हाल ही में शाहरुख खान की एक फिल्म डंकी आई थी, जिसमें अवैध और खतरनाक तरीकों से जान जोखिम में डालकर इंग्लैंड जाने की कहानी दिखाई गई। लेकिन फिल्मों से इतर असल जिंदगी की हकीकत यह है कि अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अवैध रूप से अमेरिकी सरहद लांघने के इल्जाम में 96,917 भारतीय हिरासत में लिए गए। ये कितनी तेजी से बढ़ा है, इसे दूसरे आंकड़े से समझ सकते हैं कि 2019-20 में ऐसे 19,883 लोगों को हिरासत में लिया गया था। यानी करीब 4 साल में ही भारत से अमेरिका में अवैध आप्रवास करने वाले लोगों की संख्या 4 गुना बढ़ गई। पश्चिमी देशों में जाने के लिए गैर कानूनी डंकी रूट की दिल दहला देने वाली कहानियां, एजेंट्स के फ्रॉड, एजेंसियों के एक्शन और सब कुछ झेलने के बावजूद गुजरात, पंजाब और देश के अन्य हिस्सों से नौजवान बेहतर जिंदगी का सपना लिए अमेरिका जाना चाहते हैं। आज इंडिया टुडे मैगजीन में हमारी साथी जुमाना शाह की इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे कि गुजरात से अमेरिका जाने के इस पागलपन के पीछे आखिर क्या वजह है, इनके खतरनाक डंकी रूट कौन से हैं, यहाँ जाने वाले लोगों की प्लानिंग क्या होती है, इसमें आने वाले लाखों के खर्चे का फंड कौन करता है, अगर पहुँच भी गए तो कौन सी मुसीबतें आती हैं और जो लोग लौटा दिए जाते हैं उनके साथ क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दिसंबर 2023 में खबर आई थी कि 303 भारतीय यात्रियों वाला एक जहाज मानव तस्करी के शक में फ्रांस के वात्रा में 4 दिन के लिए रोक दिया गया था। इस पूरे मामले में गुजरात सीआईडी ने 15 एजेंट्स को गिरफ्तार किया था। ऐसे ही एक खबर इस साल मई में आई। जर्मन चार्टर उड़ान से 253 भारतीयों को मानव तस्करी के संदेह में जमैका की राजधानी किंगस्टन से दुबई भेज दिया गया। इस तरह की खबरें समय समय पर आती रहती हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के नवंबर 2023 के आंकड़े कहते हैं कि अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या 7,25,000 के साथ मैक्सिको और एल सल्वाडोर के बाद तीसरे नंबर पर है। लेकिन इतनी ज़्यादा तादाद में भारतीय अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? गुजरात और पंजाब से जो लोग 2 नंबर में जाते हैं यूएस खतरे से का सामना करके, खास उनकी वजह तो 2-3 है। पहले ये है कि जैसे जैसे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे खेती की ज़मीन यहाँ पे कम होती जा रही है और एग्रीकल्चर खेती इंडिया में ज़्यादा एक सस्टेनेबल नहीं है, कि एक स्केलेबिलिटी नहीं है। जितना वो कमा रहे हैं वो उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कमाने की कोई उम्मीद नहीं है उनकी, और परिवार हमारे बढ़ते जा रहे हैं। साथ में अगर हम देखें तो यूएस में उनकी जो पर डे या पर आवर वहाँ पे डॉलर में पेमेंट किया जाता है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट है, लेकिन हम एवरेज $12 पर आवर का रेट लेके चले। और बिकॉज़ वो लोग वहाँ पे कम सैलरी में काम करते हैं, क्योंकि वो इंडियंस के वहाँ रह रहे हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स है, तो वो लोग कम करके $8 में, $7-8-9 में गिव और टेक डिफरेंट, अगर जो अपना इक्वेशंस होता है सबका, हम $8 मान के चलते हैं। अगर वो $8 के हिसाब से काम करते हैं पर घंटे का, दिन के कम से कम 10 या 12 घंटे वो लोग काम कर लेते हैं। वो लोग 12 घंटे काम कर रहे हैं तो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये वो लोग एक दिन का कमा लेते हैं। और ये पूरा महीना वो लोग काम करेंगे, जितने घंटे काम करेंगे उतना उनको पैसा मिलता है। इस पागल दौड़ को चलाने वाली असल मोटिवेशन है परिवार की किस्मत बदलना। इस पागलपन के लिए लोग किसी भी मुसीबत को पार करने की हिम्मत रखते हैं। आमतौर पर भारत से अमेरिका पहुंचने के लिए 3 डंकी रूट्स हैं। चलिए एक एक कर तीनों रूट्स को देखते हैं। पहला है लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों के जरिए। इस रूट पर एजेंट वैध टूरिस्ट वीज़ा पर अप्रवासी को दुबई, इंडोनेशिया या मलेशिया ले जाते हैं। कुछ लोग उन्हें अफ्रीकी देशों में भी ले जाते हैं, जहां से उन्हें बोलीविया, गुयाना, इक्वाडोर जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में ले जाया जाता है, क्योंकि ये देश वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं। इसके बाद डंकी जंगलों या जलमार्गों से पैदल मैक्सिको पहुंचने के लिए खतरनाक इलाकों को पार करते हैं। इस रूट के जरिए औसतन 6 महीने का समय लगता है और 70 से 75 लाख रुपए का खर्च आता है। दूसरा है तुर्की का रास्ता। यहाँ एजेंट वर्क परमिट पर यूके का वीज़ा हासिल करते हैं, जिसके आधार पर यात्री ई वीज़ा के साथ तुर्की जाते हैं और वहाँ 90 दिन तक रहते हैं। इसके बाद ये लोग किसी सुरक्षित मध्य अमेरिकी देश के लिए उड़ान भरते हैं, जहाँ वो उन्हें 1 हफ्ते से लेकर 1 साल तक रख सकते हैं। इस बीच सही समय आने पर एजेंट उन्हें अमेरिका ले जाते हैं। इसमें करीब 80 से 90 लाख रुपए का खर्च आता है। तीसरा रूट है कनाडा के रास्ते। एजेंट फर्जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन या वर्क परमिट पर कनाडा के लिए वैध वीज़ा हासिल करते हैं। इसके बाद डंकी कुछ महीने के लिए कनाडा के ठंडे सरहदी इलाकों में रहते हैं। किसी माकूल मौके पर एजेंट उन्हें सीमा पार भेज देते हैं। उन्हें मुश्किल से 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। लागत करीब 80 लाख रुपए आती है।
इतने पैसे सुनते ही ख्याल आता है कि इन लोगों को फंड कौन करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मिडिल या लोअर मिडिल क्लास से होते हैं। तो सवाल उठता है कि ये लोग तो इतना खर्च उठा नहीं सकते, लेकिन फंडिंग का भी एक पूरा सिस्टम है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स है वो अगर वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम किसी तरह से उनको मिल जाए, जो कि मिल जाती है, ज़्यादातर केसेस में सबको असाइलम दे ही देते हैं, और उसके बाद उनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और कुछ महीनों से लेकर के कुछ साल के बीच में उनको लीगल स्टेटस मिल जाता है, और उसके बाद उनको जैसे चाहिए ग्रीन कार्ड चाहिए और उसके बाद सिटीजनशिप का वो उनका प्रोसेस चालू हो जाता है। लेकिन इस दरमियान वो अपनी ज़िंदगी वहाँ बिता सकते हैं क्योंकि उन्होंने असाइलम लेनी है। ये असाइलम लेने की वजह से वो वहाँ पे काम कर सकते हैं, उनको हेल्थ सपोर्ट मिल जाता है वहाँ के पब्लिक सिस्टम से, वहाँ उनके बच्चे अगर हैं तो बच्चों को एजुकेशन मिल जाता है, जो कि वहाँ का पब्लिक स्कूलिंग है सिस्टम है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो एक्चुअली उनका लीगल स्टेटस अगर हम एक बाजू में रखें कि जो वो प्रोसेस चल रहा है, तो उसको ना देखें तो उनकी जो अमेरिकन लाइफ का जो ड्रीम है वो कुछ वहाँ पहुँचने से कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में उनका वो ड्रीम वो जीना शुरू कर देते हैं। उनको 3 साल मेहनत करनी पड़ती है, जहाँ पे जो इंडियन कंपनी ने उनको अंडरराइट किया है, उनका जो ट्रैवल है वो अंडरराइट किया है। तो उनका ट्रैवल अंडरराइट इस तरह से होता है, अंडरराइटिंग का मतलब ये होता है कि उनको 2 स्पॉन्सर्स होते हैं, या तो जो यूएस में जिनके वहाँ वो काम करेंगे, जैसे कि कोई 911 शॉप है या मोटेल है या कोई रिटेल आउटलेट है, होटल है, कैफ़ेज़ है, तो वो इंडियन कम्युनिटीज़ में से, उनकी कम्युनिटीज़ में से जो लोग उसके प्रोप्राइटर हैं वो लोग अंडरराइट करते हैं। उनका एक्सपेंस जो एजेंट्स है जो उनको लेके आए हैं वहाँ तक, उनको वो पैसे वो चुकता करते हैं। और यहाँ से इंडिया से उनके कोई स्पॉन्सर्स होते हैं जो कि कम्युनिटी के ही लोग होते हैं, जो रईस है कम्युनिटी में, जो कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं लड़कों को सेटल होने के लिए, तो उनसे वो लोग ये सपोर्ट लेके जाते हैं। 3 साल उनको लगते हैं। इनकी ये लोन होती है जिसको हम कहो कि आप एजुकेशन लोन कहिए या एंटरप्रेन्योरशिप की लोन कहिए, ये लोन उनको पेमेंट करने में 3 साल लगते हैं। जैसे ही ये लोन इनकी ख़त्म हो जाती है वैसे और साथ साथ में इनका असाइलम और लीगल स्टेटस शुरू का प्रोसेस चल रहा है, तो 3 साल के अंदर अंदर वो लोग कैसे कह सकते हैं फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और वो जिस तरह से रहना चाहे, जहाँ पे जो करना चाहे वो कर सकते हैं। ऑफकोर्स उनको उनके ऊपर नज़र रहती है वहाँ की अथॉरिटीज़ की, तो उनको वो लॉ वायलेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं कि जो वो लीगल सिस्टम के साथ उनका कोई टकराव हो, जो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है क्योंकि हमारे लड़के वहाँ पे मेहनत करने ही जाते हैं, वहाँ पे काम करने जाते हैं। और दिस इज़ द रीज़न, यही एक पुल फैक्टर है कि आप वहाँ की जो लॉ लीगल सिस्टम है और वहाँ का जो हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम है वो इतना अट्रैक्टिव है यहाँ के लड़कों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि वो उनका कहना है कि हम यहाँ कितनी भी मेहनत करें, हमको वो जो बेनिफिट्स वहाँ पे मिल रहे हैं, जो फ्री एजुकेशन और अफोर्डेबल हेल्थ मिल रहा है, वो हमको यहाँ नहीं मिल रहा। इसके बाद बात आती है शोषण की। अमेरिका के कुछ लोग और उद्यमी बताते हैं कि इन अप्रवासियों को प्रति घंटे 10 से 12 डॉलर मिलते हैं, यानी 800 से 1000 रुपये। ओवर टाइम के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाता। ये लोग अपने आराम के समय में भी काम करते हैं और पकड़े जाने के डर से काम की जगह पर ही रुकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयर उनका पासपोर्ट रख लेते हैं, जिससे वे खुले में घूमने वाले कैदी बन जाते हैं। हालांकि हर आदमी वहाँ ज़िंदगी पटरी पर लाने में कामयाब नहीं होता। कुछ मामलों में रास्तों से, तो कुछ मामलों में वहाँ पहुँचने के बाद भी डिपोर्ट कर दिया जाता है, यानी वापस लौटा दिया जाता है। वापस आने के बाद पुलिस इन पर कड़ी नज़र रखती है। इनमें से कुछ लोग छुपकर रहते हैं, तो कुछ लोग दोबारा डंकी रूट अपनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग घर बैठ जाते हैं। इन लोगों के लौटने का खर्च और हवाई टिकट परिवार को ही वहन करना पड़ता है। भारत और अमेरिका के बीच कई सालों की यात्रा से सीखे हुए बाबू भाई का दावा है कि दोनों देशों की सरकारें इस बात से वाकिफ़ हैं कि इस पर कैसे लगाम लगाई जाए, लेकिन वे इसे जारी रखना चाहती हैं। ये महत्वाकांक्षा और मुसीबत का एक जटिल मिश्रण है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।